Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Dr. Farisa Waqar, Head of Department at Islamic International Medical College, Rifa University, Railway Hospital. आज का जो टॉपिक है वो मुझे कहा गया है कि लिकोरिया के बारे में बताया जाए। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ये नहीं जानती कि लिकोरिया जो है कोई बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल डिस्चार्ज है या पानी है जो हर औरत से आता है। सिर्फ वो कब ख़तरनाक हो जाता है या तकलीफ दे हो जाता है या बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेता है जब वो पानी खारिश करने लगे, उसका रंग बदल जाए और बू देने लगे, फिर उसको बीमारी समझा जाता है। ठीक है, और उसके लिए फिर वजह जो होती हैं वो मुख्तलिफ हैं। एक जो है वो फंगस होती है, कैंडिडा उसको कहते हैं हम। दूसरी वजह जो है वो ट्राइकोमोनाज है। ट्राइकोमोनाज जो है वो एक ऐसे जरासीम होते हैं जिनसे बू वाला सब्ज रंग का पानी आता है। इसके अलावा फिर बैक्टीरियल वैजिनोसिस है। बैक्टीरियल वैजिनोसिस भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जरासीम जो है बैक्टीरिया वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं और डिस्चार्ज जो होता है या पानी जो होता है वो इस तरह हो जाता है जैसे सफ़ेद दूध की तरह रंग हो जाता है। ठीक है, एक मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे जरासीम मिलके वो मिक्स्ड इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इसका जो इलाज है, जो सिंपल लिकोरिया है जो गैर शादीशुदा लड़कियों को भी हो जाता है या मैरिड औरतों को भी हो जाता है, अगर वो बहुत एक्सेस अमाउंट में है तो ट्रीटमेंट दी जा सकती है ये सोच के कि शायद उसमें इन्फेक्शन हो, तो उसमें एंटीबायोटिक और फ्लैजेल हम मेट्रोनिडाज़ोल वो देते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फेक्टिव हो और वो काम कर जाए। जो मैंने आपको बाकी कैटेगरीज बताई थी उसमें कैंडिडा जो है वो आम तौर पे हमला औरतों में होता है, और या फिर वो औरतें जो माने हमल गोलियां खा रही होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। उसका इलाज जो है वो एंटी फंगल है। एंटी फंगल कई किस्म के अवेलेबल हैं मार्केट में, खाने वाले भी हैं और लोकल वजाइनली यूज़ करने वाले भी हैं। फिर जो ट्राइकोमोनाज है उसका इलाज मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है, जिसमें से एक ऑप्शन जो है वो मेट्रोनिडाज़ोल है। वो हम गोलियां देते हैं और पूरा कोर्स होता है 7 दिन का, जो मुंह से भी खाई जा सकती हैं और लोकली यानी वजाइना में भी रखी जा सकती हैं। फिर जो है बैक्टीरियल वैजिनोसिस है, उसमें एंटीबायोटिक देते हैं और ये एंटीबायोटिक का कोर्स होता है जो 7 से 14 दिनों का है। और लास्टली जो मिक्स्ड इन्फेक्शंस हैं उनको भी ट्रीट किया जा सकता है। इनमें जो दवाइयाँ मैंने बताई उनमें से किसी एक से। जो लोकल वजाइनल टैबलेट्स या कैप्सूल्स हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं और कई दफ़ा मुंह से देने की या ओरल देने की ज़रूरत नहीं है, और बेहतर ये होता है कि इसको ट्रीट कर दिया जाए और पेशेंट को आप फॉलो अप के लिए बुलाएं, दोबारा बुलाएं। यानी अगर आपने 1 हफ्ते की ट्रीटमेंट दी है तो उसको हफ्ते बाद दोबारा बुलाएं, ताकि अगर वो इन्फेक्टिव है तो उसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर दिया जाए ताकि वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। इसके जो नुकसानात हैं इन्फेक्शन के वो क्या हैं? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो यूट्रस तक चला जाता है, रहम तक, और पीआईडी एक बीमारी है वो कॉज कर देता है, और पीआईडी को इलाज कदरे मुश्किल होता है और लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि ड्यू टू पीआईडी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी यूट्रस से बाहर हो, ट्यूब में, वो हो जाती है। फिर इन्फेक्शन से ये भी हो सकता है कि अगर एक औरत हामला है तो उसका बच्चा टाइम से पहले पानी की थैली फट जाती है और दर्दें लग जाती हैं और बच्चा पैदा हो जाता है। तो इसलिए जो है ना इस इन्फेक्शन को ट्रीट करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।